आयुर्वेद कॉलेज का बात है तो आयुर्वेद कॉलेज को यहीं के माननीय सांसद भाजपा के विधायक जो हैं इसको धीरे धीरे करके उन लोगों के सेक्रेटरीशिप में गया और इसको बुरी तरह से समाप्त कर गया कि नारी सशक्तिकरण करके उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, कम सस्ते ब्याज दर पर उनको लोन दिया जाए। केंद्रीय विद्यालय भी एक समस्या है। केंद्रीय विश्वविद्यालय तो ऐसे चल रहा है जैसे कि कोचिंग सेंटर 4-5 रूम लेके चलाया जा रहा है। यहाँ पर तो आप समझिए कि जनता से कोई मतलब ही नहीं है। एक बार प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उसके बाद से उनके दुख दर्द से उनको कोई मतलब नहीं है। साथियों, आप देख रहे हैं एमटीएस खबरें। इस वक्त मेरी मौजूदगी मोतिहारी विधानसभा, हमारे साथ है जन स्वराज से मोतिहारी विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर अतुल कुमार। जनता के साथ जनसभा करते हुए क्या माहौल लग रहा है? मोतिहारी में घूम रहे चारों तरफ, खूब बढ़िया माहौल है। जन स्वराज पार्टी की तरफ से पूरी लहर है। जनता का आत्मविश्वास डॉक्टर अतुल कुमार में पूरा है। उनका उत्साह, उमंग, उत्साहवर्धन जो है पूरा लबरेज है, पूरा मोतिहारी स्वराजमय है। एक तरफ देखा जाए दबंगों का बोलबाला है और एक तरफ और आप है, कैसे सर्वाइव कीजिए? क्या देखें, किस तरह से सर्वाइव क्या करेंगे? अभी तो ये स्थिति है, जनता के बीच की कोई टिक ही नहीं पा रहा है। जनता का पूरा सपोर्ट है कि नहीं, ईमानदार स्वच्छ छवि वाला आदमी आया है, बेदाग छवि वाला है, जिस पर ना FIR है, सुसंस्कृत आदमी है, सबसे पढ़ा लिखा है और नई सोच वाली पार्टी है जिसको विकसित बिहार बनाना है। तो हम लोग इस बार डॉक्टर अतुल कुमार को ही वोट देंगे। सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक व्यक्ति हैं जी। अतुल कुमार, सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज के लिए हमेशा समय दिए हुए हैं, तो इनके लिए तो हम लोग रहेंगे ही। क्या मोतिहारी में जब आप खड़े हैं, अगर जनता आपको सपोर्ट करती है तो किन मुद्दे पर आप काम करेंगे? 5 कोई ऐसा मुद्दा बताइए। देखिए, सरकारी नगर के मुद्दे अलग हैं और गांव के मुद्दे अलग हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग का मुद्दा है कि भाई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। जितने भी बेरोजगार युवक हैं उनकी ऐसी व्यवस्था करनी है कि जिस लायक है उस लायक उसकी नौकरी बिहार में ही प्राप्त हो। ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। और दूसरी बात है कि शिक्षा का जो है अपग्रेडेशन किया जाए, शिक्षा का स्तर ऊपर किया जाए। और तीसरा है कि नारी सशक्तिकरण करके उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, कम सस्ते ब्याज दर पर उनको लोन दिया जाए, किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए, नकदी खेती को प्रोत्साहन दिया जाए, इंडस्ट्री लाया जाए और ऑफिस में, प्रशासन में, पुलिस में व्याप्त करप्शन को ख़त्म किया जाए। स्कूलों में पठन पाठन हो। गांव की यह समस्या है कि वहाँ बाढ़ और जल जमाव और सूखा का अक्सर मार झेलना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट की भी कमी है। उस सब के लिए उन लोगों को ऐसी व्यवस्था, ऐसी सरकार चाहिए कि व्यवस्था बदले और उन लोगों का समुचित विकास किया जा सके। इस तरह की कोशिश की जाएगी कि नदियों को जोड़ दिया जाए ताकि बाढ़ की समस्या खत्म हो और उनको जो भी क्षति होता है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए, वो किया जाए। उसके बाद से हम लोग इस तरह का विकास का अपना मॉडल होगा। उस विकास के मॉडल पर जनता के बीच से लेके विभिन्न तरह के उनके मुद्दे को हम लोग लेंगे और जनता के काम करेंगे। जब मोतिहारी में जनता से मिले तो मोतिहारी की जनता किस मुख्य कठिनाइयों का सामना कर रही है? यहाँ पर तो आप समझिए कि जनता से कोई मतलब ही नहीं है। एक बार प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उसके बाद से उनके दुख दर्द से उनको कोई मतलब नहीं है और उनको ये भी मतलब नहीं है कि विकास हो। विकास, उन लोग की धारणा ये है कि विकास ना होगा तो यहाँ पर वोट विकास के नाम पर मिलते रहेगा। जनता आपको सपोर्ट कर रही है, अगर जीते हैं तो मोतिहारी में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है केंद्रीय विश्वविद्यालय और आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, केंद्रीय विद्यालय भी एक समस्या है। केंद्रीय विश्वविद्यालय तो ऐसे चल रहा है जैसे कि कोचिंग सेंटर 4-5 रूम लेके चलाया जा रहा है। इतना प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय खुलने के बाद भी यहाँ के जनप्रतिनिधि और बिहार सरकार या केंद्र सरकार इस पर बहुत समुचित ध्यान नहीं दे पा रही है, जिससे कि यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्तर थोड़ा सा गिर सा गया है। इसकी अपनी बिल्डिंग होनी चाहिए, अपनी ज़मीन होनी चाहिए, अपना कैंपस होना चाहिए। यह शिक्षा में गिरावट का कारण बनता जा रहा है। और जहाँ तक आयुर्वेद कॉलेज का बात है तो आयुर्वेद कॉलेज को यहीं के माननीय सांसद भाजपा के विधायक जो हैं इसको धीरे धीरे करके उन लोगों के सेक्रेटरीशिप में गया और इसको बुरी तरह से समाप्त कर गया। तो उसकी पुनर्स्थापना की जाएगी। वो कह रहे तो सब हवा हवाई, अब मोतिहारी में विकास की गंगा बह रही है। कोई विकास की गंगा नहीं है। जनता से पूछ ले, जनता के बीच में जब जाते हैं तो क्या उनका विकास दिखता है? तो जनता उनको बता रही है कि कैसी विकास की उल्टी धारा उन्होंने शुरू की है कि सब सारी दुनिया एक तरफ और मोतिहारी एक तरफ। ठीक है, आप क्या कहिएगा? परिवर्तन करना है इस बार? निश्चित परिवर्तन करेंगे क्योंकि आप नीतीश कुमार का अफसरशाही का जो भी उन्होंने कलम के माध्यम से लूटने का व्यवस्था किया है उसको बिल्कुल हटाएंगे हम लोग। जनसुराज हटाएगा, प्रशांत किशोर हटाएंगे इस बार। जय बिहार। ईश्वर की लड़ाई नहीं, पूरे समाज की लड़ाई है। सब लोग मिलजुल कर लड़ रहा है। इस साल कुछ नया होगा।
मोतिहारी की जनता से? मैं मोतिहारी की जनता, मालिकों से, नागरिकों से और मतदाताओं से ये अपील करता हूँ कि पढ़े लिखे सुयोग्य व्यक्ति के रूप में डॉक्टर अतुल कुमार को जन स्वराज, जो एक विकसित बिहार बनाने का सपना रखे हुई है, एक कल्पना की हुई है, एक अपना प्रोग्राम बनाए हुए है, उसके पक्ष में मतदान करें। मोतिहारी का भी विकास होगा और बिहार का भी परिवर्तन होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा। इसलिए ईवीएम 4 नंबर क्रमांक पर डॉक्टर अतुल कुमार बस्ता छाप पर अपना महत्वपूर्ण वोट दें, बटन दबा के अपना आशीर्वाद दें। अतुल कुमार जिंदाबाद।